ठीक है, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं दो बहुत ही पॉपुलर कोर्सेज के बीच में कंपैरिजन। एक तरफ बीबीए है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरी तरफ है बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स। बहुत सारे आप में से ऐसे बच्चे हैं 2025 में इन दोनों में से कोई ना कोई एक कोर्सेज को करने की सोच रहे हैं। तो ये वो वीडियो है जो कि आपको देखना ही चाहिए। जी हाँ, 15 मिनट के नियर अबाउट का ये वीडियो रहेगा और एंड ऑफ द वीडियो तक ना आप किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हों, साइंस वाले हों, कॉमर्स वाले हों, आर्ट्स वाले हों, इन दोनों कोर्सेज में अगर कंफ्यूजन है तो 15 मिनट के इस वीडियो के बाद क्रिस्टल क्लियरिटी आपको मिल जाएगी कि मेरे लिए मतलब आपके लिए 2025 में कौन सा कोर्स सबसे ज्यादा सूटेबल रहेगा, बेस्ट रहेगा। ठीक है, मेरा जो प्रोसेस है किसी भी कोर्सेज को कंपेयर करने का बहुत ही सिंपल है। एक तरफ फीचर है, वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे पॉइंट्स जो कि बच्चे मुझसे पूछते हैं, जिनका आंसर बच्चों को पता होना चाहिए, स्टूडेंट को पता होना चाहिए। एक तरफ हमने रखा है बीबीए, एक तरफ रखा है बीकॉम। सबसे पहले फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरी तरफ है बैचलर ऑफ कॉमर्स। बैचलर लेवल की स्टडी आपको करवाती है बिजनेस की। ठीक है, बिजनेस कैसे रन होता है, बिजनेस को रन करने के लिए एक मैनेजर होता है, मैनेजर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को मैनेज करता है, सारी चीजें आपको बीबीए कोर्सेज में। कॉमर्स मतलब लेन देन कैसे होता है, नाम से जितना हो सके किसी भी टर्म को समझने की कोशिश करिए। ठीक है, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर लेवल की नॉलेज आपको लेन देन कैसे होता है वो सारी चीजें आपको कॉमर्स में, बीकॉम में, बैचलर ऑफ कॉमर्स में सिखाई जाती है। ठीक है, ये तो था फुल फॉर्म जो कि आप जानते हैं, सारे समझदार बच्चे हैं। ड्यूरेशन की बात करेंगे। देखिए, अब मेन पॉइंट चालू हो जाते हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा अवेयर रहना है, मेरी बातें सुननी है और ध्यानपूर्वक वीडियो में बने रहना है। ठीक है, बीबीए 3 साल का कोर्स है, ज्यादातर कॉलेजेस में अभी 4 साल का नहीं हुआ है। वैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे रेगुलर कोर्सेज ऑलरेडी जैसे कि बीकॉम है 4 साल के हो चुके हैं, नाम चेंज होकर बीकॉम ऑनर्स विद रिसर्च कर दिया है। लेकिन बीबीए अभी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज वगैरह 3 साल का ही ऑफर कर रही है। आपका कॉलेज बीबीए 3 साल का ऑफर कर रहा है या फिर 4 साल का ऑफर कर रहा है, कमेंट बॉक्स पे जरूर मुझे बताइएगा और बच्चों को भी अवेयर करिएगा। ठीक है, तो 3 साल का है, इफ इन केस 4 साल का भी होता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो जो चौथा साल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। वहां पर आप इंटर्नशिप करेंगे, प्रोजेक्ट वर्क करेंगे, रियल लाइफ आपको ट्रेनिंग वगैरह होगी, तो काफी बेटर रहेगा। ठीक है, तो 3 या 4 साल का हो सकता है बीबीए भी, और 4 साल का अब हम लेके चलते हैं कि बीकॉम हो चुका है। ज्यादातर कॉलेजेस ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को रिकमेंड और रेफर करना स्टार्ट कर चुके हैं, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, बीबीए एक प्रोफेशनल कोर्स है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। हर एक प्रोफेशनल कोर्सेज अलग तरीके से डिजाइन करा गया है और यहां पर बिजनेस रिलेटेड नॉलेज दी जा रही है। तो ये कोर्स है हर स्ट्रीम के लिए ओपन। आर्ट्स वाला भी बीबीए करता है, साइंस वाला भी बीबीए करता है, कॉमर्स वाला भी बीबीए करता है। बैचलर ऑफ कॉमर्स स्पेसिफिकली कॉमर्स वाले बच्चों के लिए बनाया गया है। इसको आज की ड्यूरेशन में, टाइम में साइंस वाला भी कर रहा है, आर्ट्स वाला भी कर रहा है, लेकिन ये स्पेसिफिकली कोर्स बनाया गया है कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए। समझ में आ चुका है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। एडमिशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। बीबीए में ज्यादातर टॉप कॉलेजेस की बात करेंगे तो सबके सब एंट्रेंस लेते हैं जी, चाहे नेशनल लेवल का एंट्रेंस हो या फिर खुद के कॉलेज का स्पेसिफिक एंट्रेंस हो। तो ज्यादातर कॉलेजेस में अब मेरिट बेस्ड तो नहीं, अब एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन मिलता है, चाहे वो CUET हो या फिर कॉलेज का स्पेसिफिक एंट्रेंस हो। बीकॉम में भी जो टॉप के कॉलेजेस हैं वहां पर अब एंट्रेंस लिया जाने लगा है, चाहे वो CUET हो या फिर कॉलेजेस का स्पेसिफिक एंट्रेंस हो। ठीक है, तो एंट्रेंस ऑलमोस्ट कंपलसरी हो गए हैं अब 2025 में दोनों कोर्सेज में। लेकिन अगर आपको बिना एंट्रेंस दिए, बहुत ही कम अगर आपकी 12th में परसेंटेज है, तब भी बीबीए या फिर बीकॉम करना है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, उस केस में आप रेगुलर मोड तो नहीं, ऑनलाइन मोड से अपना बीबीए या फिर बीकॉम कर सकते हो। जब भी आप ऑनलाइन मोड से अपना बीबीए या फिर बीकॉम करते हो, कोई भी एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है। 12th में आपकी कितनी भी परसेंटेज थी, किसी भी स्ट्रीम के आप बच्चे थे, आप एडमिशन वहां पर ले सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन में टोटल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, लेकिन रेगुलर में आपको जो क्राइटेरिया है वो मैट करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो 2025 में ऑनलाइन बीबीए या फिर ऑनलाइन बीकॉम करना चाहता है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों ही
ऑनलाइन बीबीए और ऑनलाइन बीकॉम की जितनी भी डिटेल आपको जाननी चाहिए एडमिशन से पहले, सब कुछ मैंने कवर करी है। 2 आर्टिकल आपके लिए मैंने लिस्ट करे हैं, वो अगर आप पढ़ लेंगे, जहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी। क्या होता है ऑनलाइन बीबीए, ऑनलाइन बीकॉम, कहां से आप कर सकते हैं, टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, कितना फीस स्ट्रक्चर आपसे चार्ज करते हैं, क्या सिलेबस है, क्या इंपॉर्टेंस है, आप कॉलेजेस का करिकुलम ब्रोशर्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। तो सारी चीजें आपको उस आर्टिकल में मिल जाएगी। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना है, चाहे आपको ऑनलाइन बीबीए करना है, ऑनलाइन बीकॉम करना है, अभी एडमिशन ओपन है, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं ऑनलाइन मोड से अपना बीबीए या फिर बीकॉम परस्यू करना, ये दोनों आर्टिकल काफी ज्यादा आपके मदद करेंगे। आप इसी आर्टिकल के थ्रू डिफरेंट कॉलेजेस को कंपेयर भी कर पाएंगे, ठीक है। समझ में आ चुका है। चलिए, कोर्स की फी की बात करें तो बीबीए एक प्रोफेशनल कोर्स है, कम से कम 5 से 8 लाख रुपए या 10 लाख रुपए हम लेके चलते हैं एवरेज फीस टॉप कॉलेजेस की। वहीं पर काफी अफोर्डेबल है बीकॉम, 1 से 2 लाख में आपका 3 साल का या 4 साल का बीकॉम कंप्लीट हो जाता है। और यहां पर भी 10 लाख बीबीए की फीस है, टोटल 3 आपका जो ईयर्स की ड्यूरेशन है उनकी है, ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन की बात हो रही थी, तो यहां पर मैं ऑनलाइन की फीस भी आपको बता दूं। अगर आप ऑनलाइन बीबीए करते हैं तो 1 से 1.5 लाख मैक्स में आपका 3 ईयर का बीबीए कंप्लीट हो जाता है। और वहीं पर बीकॉम अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आपका 1 लाख से भी कम में बीकॉम कोर्स कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ऑनलाइन आपको अगर आप बजट टाइट है तो उस केस में भी काफी ज्यादा मदद करता है। या फिर ऑनलाइन मोड आप उस पॉइंट से भी प्रीफर कर सकते हैं, अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पा रहा है, जो अच्छे कॉलेजेस हैं आपके शहर में नहीं है, सिटी से बहुत दूर हैं, बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है, उस केस में भी आप ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन को चूज कर सकते हैं। या फिर कुछ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं, कुछ आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन के साथ करना चाहते हैं, तो रेगुलर में उतना टाइम नहीं मिल पाता है। इस लिहाज से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन को प्रीफर कर रहे हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा साइड बाय साइड अपनी स्किल को भी डेवलप करना चाहते हैं। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं तो उस लिहाज से आपको ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन ज्यादा प्रीफर करेगा, ठीक है। प्राइमरी फोकस क्या है? मैनेजमेंट की पढ़ाई करवाता है, लीडरशिप स्किल को सिखाता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स को ये प्रमोट करता है। वहीं पर फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कॉमर्स के कॉन्सेप्ट मेन फोकस है बीकॉम का, ठीक है। सब्जेक्ट की बात करेंगे तो बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप आपको बीबीए कोर्स सिखाता है। देखिए, एक मैनेजर है, एक मैनेजर को डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को मैनेज करना पड़ता है। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स है ना, वो एज अ सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं, ताकि आपको एज अ मैनेजर भी आइडिया हो कि यार ये डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो कि मुझे मैनेज करने हैं, जिनको मुझे समझना है। देखिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होता है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती है। वहीं पर लेन देन के वक्त कौन कौन सी टर्म्स हैं, कौन कौन से वो तरीके हैं, चीजें हैं जो कि पता होनी चाहिए, वो आपको बीकॉम में सिखाई जाती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, टैक्सेशन क्या है, लॉज पता होने चाहिए जब आप कॉमर्स कर रहे हैं, ठीक है। ऑडिटिंग क्या है, ये सारी चीजें आपको बीकॉम में पढ़ाई जाती है, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल अगर रेगुलर हम बीबीए करते हैं तो वो मॉडरेट लेवल का पड़ता है, ठीक है। मतलब 1 महीने पहले तो आपको तैयारी करना स्टार्ट करना पड़ेगा एग्जामिनेशन की पढ़ना, ठीक है। वहीं पर काफी इजी है बीकॉम, अगर लास्ट के 10-15 दिन भी पढ़ लोगे और रेगुलर क्लासेस अटेंड करोगे तो आप इजीली अपना बीकॉम निकाल सकते हो, ठीक है। दोनों के कंपैरिजन में बीकॉम में थोड़ा टाइम मिलता है कुछ एडिट करने का। बीबीए थोड़ा सा प्रोफेशनल कोर्सेज है तो थोड़ा सा आपको एंगेज रखता है प्रोजेक्ट वर्क में, इंटर्नशिप वगैरह में, तो उस लिहाज से भी यहां पर मैंने मॉडरेट और इजी लिखा है, ठीक है। कैरियर ऑप्शंस की बात करेंगे तो बीबीए के बाद आप बिजनेस मैनेजर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, एचआर मैनेजर, एंटरप्रेन्योर, खुद का बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं पर अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, ऑडिटर, बैंकर जैसी प्रोफाइल आपको बीकॉम के बाद मिल सकती है अगर आप टॉप कॉलेजेस से अपना ये दोनों कोर्सेज परस्यू करते हैं। हायर स्टडीज के ऑप्शन बीबीए के बाद क्या करें? आप एमबीए, पीजीडीएम या फिर कोई मैनेजमेंट रिलेटेड या फिर अकाउंटिंग या फाइनेंस रिलेटेड कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, सीएफए, एफआरएम है, वो आप कर सकते हैं। वहीं पर बीकॉम के बाद आप एमकॉम, सीए, सीएमए, सीएफए जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैरियर्स को आप चूज कर सकते हो। आइडियल किसके लिए है? बीबीए परफेक्ट है उन बच्चों के लिए जो कि बिजनेस और मैनेजमेंट रिलेटेड नॉलेज को एक्वायर करना चाहते हैं। वहीं पर जो बच्चे फाइनेंस और अकाउंटिंग में कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए बीकॉम परफेक्ट कोर्स है। स्टार्टिंग सैलरी की बात करेंगे तो 3 से 6 लाख रुपए पर एनम, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स है, फीस भी काफी ज्यादा है, तो इस लिहाज से
कॉलेजेस वगैरह कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट को अच्छा प्लेसमेंट ऑफर करें। वहीं पर 2.5 से 4 लाख रुपए पर एनम हमारा बीकॉम का सैलरी पैकेज रहता है, और बहुत ही रेयर ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि प्लेसमेंट ऑफर करते हैं। इसलिए बीकॉम अगर कर रहे हैं तो टॉप कॉलेजेस को प्रीफर करें, नहीं तो कोई अफोर्डेबल कॉलेजेस को चूज करें और अपने बेसिस पे अपनी स्किल को डेवलप करें, जिसके बेसिस पे आपको अच्छे फ्यूचर में जॉब मिल पाए। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं एक आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि दोनों कोर्सेज में से आपको कौन सा टारगेट करना है, आपका क्या इंटरेस्ट एरिया है, आप किस फील्ड में फ्यूचर में वर्क करना चाहते हैं। क्या आपको मैनेजमेंट बिजनेस रिलेटेड नॉलेज को एक्वायर करने में इंटरेस्ट है, या फिर आपको फाइनेंस और अकाउंटिंग फील्ड में आपको कैरियर बनाना है। मैंने आपको फीस स्ट्रक्चर बता दिया है, तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग टारगेट कर सकते हैं। हमेशा कोशिश करिए अच्छे कॉलेजेस को ही टारगेट करें। अगर नहीं मिल पा रहा है अच्छा कॉलेजेस वगैरह, बजट भी टाइट है, तो ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अगर आप ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं तो उसके साथ जो टाइम बचता है उसमें कोई भी एडेड सर्टिफिकेशन, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं सारे फंडे आपके क्लियर हो चुके होंगे। जितने भी लिंक्स हमने डिस्कस करे हैं, ऑनलाइन बीबीए कैसे करना है, ऑनलाइन बीकॉम कैसे करना है, सबके लिए मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल को लिस्ट कर रखा है। वहां पर आपको सारी A to Z सारी डिटेल मिल जाएगी, प्लस वहां पर आपको कॉलेजेस को कंपेयर करने का भी ऑप्शंस मिलेगा, जहां पर आप अपनी नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी जो बेस्ट कॉलेजेस हैं वो आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर हमें बताइएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखें तो सिर्फ एक थैंक यू लिख देंगे तो भी मुझे काफी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा। ऐसे ही कैरियर रिलेटेड वीडियोस हम फ्यूचर में और बनाएं, क्योंकि देखिए नीड ऑफ द आवर है, बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे जो वीडियोस हैं वो ऐसे लोगों तक पहुंचे, ऐसे स्टूडेंट तक पहुंचे जिनको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है, जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई मेंटर करने वाला नहीं है, जो बिल्कुल क्लूलेस है 12th के बाद कि आगे हमें क्या करना है। अगर आप चाहते हैं मेरी वीडियोस उन तक पहुंचे तो सिंपल सा काम करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिख दीजिए, मुझे तो अच्छा लगेगा ही, प्लस यूट्यूब को भी एक सिग्नल जाएगा कि बच्चे अप्रिशिएट कर रहे हैं वीडियोस को, और वो ज्यादा ऑडियंस तक हमारी रीच को बढ़ाएगा और बच्चों तक हमारी ये वीडियोस को पहुंचाएगा। उम्मीद कर रहा हूं आप मेरी हेल्प करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।